हेलो स्टूडेंट्स, AMG क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 के 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 17th क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमको जो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए वो हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/√2। इसके बाद tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। sin 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√2 और tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको इस क्वेश्चन में हम रख देंगे वैल्यूज सारी। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 होल स्क्वायर माइनस 6 sin 45 का स्क्वायर करना है। sin 45 की वैल्यू है 1/√2, इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस tan 30 विच इज़ 1/√3। ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आना चाहिए वो है 6। यहाँ पे ये स्क्वायर में है क्वेश्चन में, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए टू मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 आ गया प्लस 3 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3। जब भी इस रूट में कोई डिजिट है और उसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं हम तो वो रूट हट जाएगा उस पर से, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई LCM आ गया 2, 1 प्लस 6 माइनस 6, 2 और 3 का LCM हो गया 6, 3 माइनस 2। यहाँ 2 से 2 कट हो गया, 7 माइनस, अब यहाँ 6 है, 3 माइनस 2 1/6। इस 6 से 6 कट होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 1 विच इज़ 6। तो RHS में भी 6 है, वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 आ गई। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 18, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 10। वैल्यूज़ देखेंगे किस किस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमको यहाँ पे। पहला तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री जो होगा cos 30 डिग्री का इन्वर्स होगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। कोसेक 45 जो होगा sin 45 का इन्वर्स होगा, तो sin 45 1/√2 होता है तो ये √2 हो जाएगा।
cos 60 डिग्री सिंपल है इसमें 1/2। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। इसके बाद tan 45 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इस तरह से इसको आगे हमारे पास जो है वैल्यू आ चुकी हैं सारी। अब सिर्फ इनको इक्वेशन में रखना है। रखिए इसको। sec स्क्वायर 30 डिग्री 2/√3 होल स्क्वायर प्लस cosec 45 √2 होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट है cos 60 डिग्री 2 × 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू 1 होती है 1 प्लस tan 45 की वैल्यू भी 1 है प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर में tan आना चाहिए। 2/√3 स्क्वायर, तो ये आ गया 2/2 का स्क्वायर आ जाएगा 4/3 प्लस 2। यहाँ 2 से 2 कट हो गया, बचा 3 कि 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा इसमें। 3 LCM में आया 4 + 6 × 3। यहाँ ये 3 से ये 3 कट, बचेगा लास्ट में 10। और हमारे यहाँ जो है 10 ही लाना था इसका, यहाँ पे 10 ही आया है। तो ये LHS को सॉल्व करने पे RHS आ गया जिसकी वैल्यू है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 1 - sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री ब्रैकेट 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे 7/4 आना चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि किस किस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। sin 45, sin 30, cos 45 और cos 60। sin 45 की वैल्यू सबसे पहले लिख लिया करो, तो इससे क्या है कि हमको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। sin 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2। sin 30 1/2, cos 45 1/√2, cos 60 ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ वैल्यूज़ रख देंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। 1 - sin 45 1/√2 प्लस sin 30 1/2, 1 प्लस cos 45 हो गया 1/√2 प्लस cos 60 1/2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। √2 और 2 दोनों का LCM 2 आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे है √2, क्योंकि यहाँ पे LCM में 1 है तो यहाँ 2 आएगा सिंपली। माइनस यहाँ क्योंकि √2 है तो इस √2 को √2 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, तो इसीलिए यहाँ पे √2 आएगा। 2 - √2 प्लस 1। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें 2 ले लिया, 2 प्लस √2 प्लस 1।
सेम प्रोसीजर इधर फॉलो किया है हमने। यहाँ पे 2 + 1, 2 + 1 हो गया 3 माइनस √2 अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ पे 3 + √2 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व होगा ये। थ्री माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ ये 4 हो गया। यहाँ पे आ गया 3 माइनस √2 होल स्क्वायर। थ्री स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये जिस फॉर्म में है वो क्या है, a + b, a माइनस b, इस फॉर्म में दिया हुआ है ये, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है a + b मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो यहाँ 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर आएगा, विच इज़ 9 माइनस 2 अपॉन 4। 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर हो गया 2 अपॉन 4, वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन 4। यहाँ पे प्रूफ भी यही करना था, 7 अपॉन 4 आना चाहिए इसमें। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट है sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसके बाद cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी tan 30 डिग्री की इन्वर्स। तो tan 30 डिग्री की होगी 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है। cosec स्क्वायर 90 डिग्री, cosec 90 क्योंकि sin 90 की इन्वर्स होगी, sin 90 1 होता है, तो cosec 90 भी हो जाएगा 1। इसके बाद ये तो LHS की है, LHS के लिए वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले sec 45 और tan 60 की वैल्यू भी लिख के रख लेते हैं इसमें। तो sec 45 जो होगी √2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये sec 45 जो है वो हो जाएगी √2। और tan 60 जो होगी वो होगी √3। अब यहाँ पे इसको एक तरफ LHS को सॉल्व कर लेंगे, एक तरफ RHS को सॉल्व कर लेंगे। LHS के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री क्योंकि 1 है यहाँ पे वैल्यू cos 0 की, 1 स्क्वायर माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री √3 स्क्वायर प्लस 3 1 होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस 3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 आएगा। 1 माइनस 6 प्लस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। ऐसे ही RHS सॉल्व करेंगे। RHS में दिया हुआ है यहाँ पे 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec 45 √2 है स्क्वायर माइनस
√3 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर है 2, 3 का स्क्वायर आ गया 3, यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट में 2 - 3 होगा -1, ये आ गया -2। तो यहाँ LHS में भी -2 है और RHS में भी -2 है। तो यहाँ LHS = RHS, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, दोनों जगह -2 है, तो इसीलिए ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x = 30 डिग्री देन प्रूव दैट। यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके प्रूव करने के, 1 बाय 1 प्रूव करेंगे इनको। सबसे पहले लेते हैं इसमें sin 3x फर्स्ट क्वेश्चन है, इस साइड ले लेते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 3x 3 sin x -4 sin क्यूब x, और x की वैल्यू 30 दी हुई है। तो आ गया sin 3 × x, यहाँ हो जाएगा sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 sin x 3 sin 30 डिग्री -4 sin क्यूब 30 डिग्री। इसको सॉल्व करो, sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 3 × sin 30 होता है 1/2 -4 × 1/2 क्यूब। 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 3/2 -4 × 2 क्यूब हो जाएगा 8। तो ये 1 ये 2, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। 1 इज इक्वल टू 3/2 -1/2, 2/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो गया 1, 2/2 की वैल्यू हो गई 1। तो इसी तरह से ये, इसलिए LHS और RHS इक्वल हैं। इसी को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। सेकंड, इसको इधर ही कर लेते हैं और यहाँ इसको क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक, सेकंड है इसमें tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। यहाँ x की वैल्यू 30 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 30 tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/√3, ये होती है tan 30 की, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो √3 इज इक्वल टू 2 × 1/√3 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री
तो यहाँ 1/√3 का स्क्वायर करना है। देख लो इसमें √3 इज इक्वल टू यहाँ 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 - 1/3, कि √3 का स्क्वायर होगा, ये डिवीज़न में है। 2/√3 डिवाइड बाय 3, 2/3, ठीक है। और यहाँ ये 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से 2 कट हो गया। इस 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ये √3 से √3 कट हो जाएगा। यहाँ लास्ट में जो बचेगा वो आ गया √3। ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसीलिए जो है ये प्रूव हो गया कि tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x होता है। ये नेक्स्ट क्लासेज में आपके जो है ये आइडेंटिटीज़ के रूप में यूज़ हो गई। इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। साइन x इज इक्वल टू √1 - cos 2x अपॉन 2 साइन x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दी हुई है, तो यहाँ हो गया साइन 30 इक्वल टू √1 - cos 60 अपॉन 2। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 इक्वल टू 1 - cos 60, cos 60 भी 1/2 ही होता है। cos 60 जो होगा वो होगा 1/2, अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पर। 1 - 1/2 तो ये आएगा हाफ, क्योंकि 2 यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा और 1 की जगह पे यहाँ पे 2 आएगा। 2 - 1 1 हो जाएगा अपॉन 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 1/2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई में आया, मल्टीप्लाई आके ये 1/2 का इन्वर्स हो जाएगा 1/2, 1/4, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 1/2 ही आएगा, विच इज़ इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव। इसमें फोर्थ है लास्ट, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है x की, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos क्यूब, तो यहाँ पे cos क्यूब 30 डिग्री
माइनस 3 कॉस 30 डिग्री। कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, विच इज़ 0। 4 मल्टीप्लाई कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 3/2, और इसको क्यूब कर देंगे इसका। इसके बाद माइनस 3 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 3/2। 0 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3/8। अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर क्यूब करेंगे तो इसमें आएगा 3 अंडर रूट 3, क्योंकि 3 हो गया ना इसमें। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो ये दोनों मिलके तो 3 बन गया, और ये अंडर रूट 3 आ गया। माइनस 3 अंडर रूट 3/2। यहाँ 4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ 3 अंडर रूट 3/2 माइनस 3 अंडर रूट 3/2, और ये आ गया 0, और यहाँ पे भी 0 है, तो ये आगे हो गया हमारा प्रूव। तो 21 तक हमने सॉल्व कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree, then prove that cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। यहाँ पे a की वैल्यू 60 दी हुई है और b की वैल्यू 30 दी हुई है। इसमें वैल्यूज़ रखेंगे और इसमें आज जो है प्रूव करना है कि जो LHS होगा वो RHS के इक्वल होगा। A की वैल्यू और B की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें पहले। चलो A क्या है यहाँ पे? पहले सबसे पहले टेकिंग LHS लेते सबसे पहले। ठीक है, LHS ले लेते हैं। कॉट A जो है यहाँ पे 60 है, माइनस B कितना है? 30। तो कॉट 60 माइनस 30 हो गया 30, और कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, वही सेम जो हम फॉलो कर रहे हैं शुरू से। tan 30 1/√3 ऊपर ले जाएंगे, cot 30 अंडर रूट 3। सिंपल सा फॉर्मेट है। इसके बाद RHS को सॉल्व करें अगर, तो वैल्यू आनी चाहिए अंडर रूट 3। तो RHS लेते हैं सबसे पहले। कॉट A की वैल्यू है 60, कॉट B की वैल्यू है 30, प्लस 1 अपॉन कॉट B 30 माइनस कॉट A 60। कॉट 60 की वैल्यू होगी 1/√3 मल्टीप्लाई कॉट 30 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3, ये आ गया, प्लस 1 अपॉन कॉट 30 अंडर√3 माइनस कॉट 60 1/√3।
1/√3 इसमें थोड़ा सा इसको। अब यहाँ देखिए कि ये √3 से ही √3 कट हो गया, तो यहाँ आ गया 1 + 1 अपॉन नीचे जो है, या तो इसको नीचे सॉल्व कर लो या इस साइड ले आओ, ठीक है। नीचे ही कर लेते हैं, इसमें एलसीएम में √3 √3 है इसमें एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 3 - 1, तो आ गया 2/√3। तो इसको आगे लेके गए तो आया 2/√3। सॉल्व करो इसको, 2 × √3/2, 2 से 2 कट हो गया, √3 आ गया। ये यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि हमने 2 को डिवाइड किया 2/√3 से, और मल्टीप्लाई का साइन आएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, ये कट हुआ, √3 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ LHS में भी था और RHS में भी है √3। तो इससे ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि cot A - B जो है वो इक्वल होता है cot A cot B + 1/cot B - cot A। तो हमारी 6.1 जो है यहाँ पे एंड होती है। इसके कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे। एडिशनल क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।